लोकसभा चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद नेताओं के नामांकन की प्रक्रिया के साथ जनता के बीच सभाएं शुरू हो चुकी है। जनसभाओं के दौरान नेता विपक्ष पर जुबानी हमला कर रहे हैं। इस दौर में छत्तीसगढ़ की सियासी गलियारों में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के बयान की चर्चा हो रही है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के नामांकन दाखिल करने में साथ पहुंचे महंत ने पीएम मोदी पर विवादित बयान दिया है। महंत ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लाठी पकड़ने वाला, सिर फोड़ने वाला आदमी चाहिए। महंत के इस बयान के बाद प्रदेश में सियासत गर्म हो गई है। लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा, सभी चुनाव में विवादित बयान आना लाजमी हो जाता है। खास तौर पर विपक्षी नेता पक्ष के नेताओं पर हावी होते नजर आते हैं। ठीक इस तरह एक बार फिर छत्तीसगढ़ में अब विपक्ष की भूमिका निभा रहे कांग्रेस नेता चरणदास महंत के बयान सुर्खियों में है। महंत के बयान को लेकर कांग्रेस पार्टी का कहना है कि चरणदास महंत ने नरेंद्र मोदी पर हमला करने की बात नहीं की थी, बल्कि राजनीतिक रूप से मुकाबला करने की बात कही है। कांग्रेस की माने तो बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। कांग्रेस का बीजेपी पर आरोप है कि 10 सालों में बीजेपी की सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसे लेकर जनता के बीच जाया जा सके। साथ ही कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी महंत के बयान को जबरन तोड़ मड़ोड़ कर राजनीतिक हवा देने में लगी है। डॉक्टर चरणदास महंत जी ने नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला करने की बात नहीं की थी। उन्होंने राजनीतिक रूप से मुकाबला करने के लिए वैसी ही मजबूती के साथ उनके सामने खड़ा होने की बात की। अब भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा नहीं है। मोदी जी ने पिछले 10 साल में ऐसा कुछ काम नहीं किया है कि बेचारे भाजपाई उन विषयों को लेकर जनता के बीच में जाएं, तो वो नेता प्रतिपक्ष के बयान को जबरदस्ती अब तोड़ मरोड़ के हवा देने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन देश की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता बेहतर ढंग से जान रही है। महंत के बयान पर सियासी हवा तेज होने के बाद सीएम साई ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इसे बहुत ही दुखद बताया और कहा कि प्रधानमंत्री को पहले भी अनेकों तरह की गालियां दी जा चुकी है, जिसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। साथ ही सीएम ने कहा कि जनता इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। छत्तीसगढ़ का एक भी सीट कांग्रेस को नहीं मिलेगा। कल जिस तरह से छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए बोला है कि उनको लाठी मारने वाला व्यक्ति आपका ही सांसद होगा, ऐसा कल राजनांदगांव श्री भूपेश बघेल के नॉमिनेशन के अवसर में कहा है और इसकी हम भर्त्सना करते हैं। और हमें कहते हैं कि पहले भी प्रधानमंत्री जी को अनेकों तरह से गाली दिया गया कि देश का चौकीदार चोर है, मौत का सौदागर, और इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा। फिलहाल चुनाव में तो राजनेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे और बयानबाजी को सियासी रंग देना भी जारी रहेगा। आखिर बयानबाजी का कितना किसे फायदा मिलेगा, ये तो चुनाव के बाद मालूम होगा। और किसके बयान को कितनी अहमियत देनी है, ये तो आप ही तय कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एबी न्यूज़।